नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे नजरिए की जो शायद हमारे रोजमर्रा के जीवन को देखने का तरीका ही बदल दे। ये विचार इस बात पर है कि हमारा परिवार, हाँ वही परिवार, अपनी सारी उलझनों और जिम्मेदारियों के साथ असल में हमारी सबसे बड़ी आध्यात्मिक पाठशाला है। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि घर की जिम्मेदारियां ये सब हमारी अपनी ग्रोथ के रास्ते में आ रही हैं? और सच कहूं तो ये हम में से ज्यादातर लोगों को महसूस होता है। आज की हमारी चर्चा इसी उलझन को सुलझाने के बारे में है। लेकिन क्या हो अगर हम इसी स्थिति को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखें? क्या हो अगर जिसे हम रुकावट समझ रहे हैं असल में वही हमारी तरक्की का सबसे बड़ा जरिया हो? तो चलिए इसी कमाल के आइडिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सबसे पहले तो यही समझते हैं कि परिवार को एक ट्रेनिंग स्कूल, एक पाठशाला के तौर पर कैसे देखा जा सकता है, क्योंकि यही हमारी पूरी समझ की नींव है। देखिए, ये नजरिया हमें बताता है कि परिवार सिर्फ एक साथ रहने की जगह नहीं है। ये वो पहली और सबसे जरूरी जगह है जहां हम सहयोग करना, उदार बनना, एक दूसरे का साथ देना, ये सारे अनमोल गुण सीखते हैं। कह सकते हैं कि हमारे चरित्र की असली नींव यहीं रखी जाती है। तो फिर ये आध्यात्मिक प्रशिक्षण पाठशाला है क्या? इसका सीधा सा मतलब है अपने देखने का तरीका बदलना। हर छोटी बड़ी बहस, हर जिम्मेदारी, हर समझौते को खुद को बेहतर बनाने का एक मौका समझना। और पता है, इस पाठशाला की नींव क्या है? प्यार। जैसा कि ये शानदार बात हमें याद दिलाती है, इन सारी चुनौतियों और घर्षण के बीच प्यार ही वो ताकत है जो सब कुछ संतुलित रखती है और हमें एक साथ जोड़े रखती है। ठीक है, तो इसे अमल में कैसे लाया जाए? इसका पहला सिद्धांत है एक तरफा कर्तव्य। और यकीन मानिए, ये आइडिया हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया गया है। सोचिए, जब हम मंदिर में कुछ चढ़ाते हैं तो हम बदले में तुरंत कुछ मांगने के भाव से नहीं देते। वो तो एक निस्वार्थ भेंट होती है। बिल्कुल उसी तरह घर पर अपने कर्तव्यों को पूरा करना भी एक आध्यात्मिक अभ्यास बन जाता है। कब? जब हम उसे बिना किसी उम्मीद के सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझकर करते हैं। बस यही इस सिद्धांत का सार है, एक सीधी और स्पष्ट सच्चाई। जब हम अपना काम इस समझ के साथ करते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है और इस पर ध्यान नहीं देते कि बदले में हमें क्या मिल रहा है, तभी हम सही मायने में विकास कर रहे होते हैं। और ये जो एक तरफा कर्तव्य है ये तभी संभव है जब हम बाहर देखना बंद करके अपने अंदर झांकना शुरू करें। और यहीं से आता है दूसरा सिद्धांत, आत्मनिरीक्षण, यानी खुद को देखना। ये एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल है। हम अक्सर अपनी बहुत सारी ऊर्जा दूसरों को बदलने या उनकी शिकायत करने में लगा देते हैं, है ना? पर यह सवाल हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा नियंत्रण असल में किस चीज पर है। तो इसका रास्ता क्या है? देखिए, 4 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, ये मान लेना कि दूसरों पर हमारा कंट्रोल नहीं है। दूसरा, उन्हें दोष देना बंद करना। तीसरा, अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम को बेहतर ढंग से करने पर लगाना। और सबसे जरूरी चौथा स्टेप, दूसरों में कमियां ढूंढने के बजाय अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें सुधारना। और हाँ, माता पिता के लिए तो ये सिद्धांत और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। बच्चे उपदेशों से नहीं सीखते, वे उदाहरण से सीखते हैं। इसलिए खुद को सुधारना ही अपने बच्चों को सिखाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। तो अब इन दोनों सिद्धांतों को मिलाकर एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। सच्ची आध्यात्मिकता कहीं एकांत में नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन के बीच ही मिलती है। साधना का असली मतलब सिर्फ किसी गुफा में ध्यान लगाना नहीं है। असली साधना तो दुनिया में रहते हुए हर रोज खुद पर काम करना है। हर दिन खुद को थोड़ा और अनुशासित करना, अपने गुस्से पर थोड़ा और काबू पाना। बस यही तो है सच्ची साधना। तो ये जो सोच है कि आध्यात्मिक विकास के लिए घर परिवार छोड़ना जरूरी है, ये पूरी तरह से गलत है। इसके बजाय हमारा परिवार ही वो सबसे बेहतरीन गाइड है जिसकी हमें जरूरत है। सारी ट्रेनिंग वहीं पर मौजूद है। और ये कोई नया विचार नहीं है। विंस्टन चर्चिल ने भी माना था कि इंसान के सबसे महान गुण परिवार के दायरे में ही पैदा होते हैं, वहीं मजबूत होते हैं और वहीं पर टिकते हैं। तो आज के इस पूरी चर्चा का सार क्या है? 4 बहुत ही जरूरी बातें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली, अपने परिवार को एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह देखें। दूसरी, अपनी जिम्मेदारियां बिना किसी उम्मीद के पूरी करें,
यही एक तरफा कर्तव्य की शक्ति है। तीसरी, बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से करें, दूसरों से नहीं। और चौथी, ये याद रखें कि आध्यात्मिकता कहीं दूर नहीं, आपके जीवन के हर पल में मौजूद। तो अब एक पल रुककर सोचिए, आपकी अपनी व्यक्तिगत प्रशिक्षण पाठशाला आज आपको कौन सा सबक सिखाने की कोशिश कर रही है।